क्योंकि हमारे भारत में ये परंपरा है कि चाहे माता जो है एक अक्षर नहीं पढ़ी होए, लेकिन यदि मास्टर जी के संग ब्याह है जाए तो नाम पड़ जाता है का मास्टरनी, है ना। अब बातें कहो, पढ़ाई भी की, बोले मैं खुद ना पढ़ी, पढ़ा हूं कहाँ थे। तो बोले तुमसे लोग मास्टरनी क्यों कहते हैं? बोले बे मास्टर जी हैं ताते हम हैं। काऊ फौजी के संग ब्याह है जाए हैं, नहीं आमत होए फौजनिया तो हो ही जाती है फ्री में, हैं। हाँ, डॉक्टर के संग ब्याह हो जाए तो डॉक्टरनी, मास्टर के संग है जाए तो बोलो करो, बोलो। और काऊ डाकिया के संग है जाए तो मामलो गड़बड़ है जाओ। बुझो कह कि मोए ना रहनो, मेरो नाम बिगड़ जा रहा है। तो क्योंकि देवों के देव महादेव के साथ सती का विवाह हो गई, अगस्त जी ने पूजा करी। सो एक तो पहले तो ये अहंकार फटो पर रो, ऊपर ते फिर पूजा और है गई है। एक तो कहते हैं करेला और बहु चढ़ गो नीम पे, एक तो गिलो बहु चढ़ गई नीम पे। तो अब का होए है, तो मामलो गड़बड़ है को। सती का तो अहंकार और बढ़ गया। बोले जब ये मैं मोह का कथा सुनाएंगे, जब मेरे ही पूजा कर रहे हैं, मेरी पांव छी रहे हैं, मेरो ही जो है ना पाद्यम वर्ग्यम आचमनियम कर रहे हैं, तो फिर मेरी मोह का कथा सुनाएंगे। तो अहंकार के कारण, क्योंकि जिसके हृदय में अभिमान भर जाता है उसमें फिर भगवान को भरना और भगवान की कथा को भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो वो खाली होए। आपने देखा होगा कुछ लोग जो आते हैं तो जैसे पंडाल में घुसेंगे तुरंत अपना सिर झुकाएंगे। क्यों सिर झुकाते हैं वो? क्योंकि जो है जामे जो कछु अहंकार भर्यो होए वो लुढ़के जाए, जो भर्यो का पहले थे हैं। जाते जामे बाकी ले कम से कम पहले बोतल थोड़ी सी खाली तो है जाए हैं। अमा बोतल छकाछक भरी है, माँ में कैसे भगवान भरे। तो सती जी ने कथा का अपमान किया। शंकर जब लौट के जब कथा पूरी हुई, अगस्त जी महाराज से जो है भोले बाबा ने कहा अब हम जाते हैं, हमें विदा दो, अब तुम्हें दक्षिणा क्या दें बताओ। अगस्त जी ने कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपके पास में भगवान राम की भक्ति बहुत है, इसलिए हमें अपने में से इनक भक्ति को आशीर्वाद दे जाओ। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा। और जब लौट के अपने कैलाश के लिए चलने लगे तो रास्ते में दंडकारण्य पड़ा। दंडका अरण्य का मतलब होता है वन, है ना। जैसे अपनी ये कालेश्वर की जो गढ़िया है ना, ये बनन के बीच में है। ये तगु देखो चंबल को बनो है, ये तगु देखो जो बन को मतलब बेहड़ है, तो मुझे बेहड़ कहते हैं शास्त्र में बात है, बन कहते हैं। इधर चंबल को बेहड़ है, इधर बेहड़ है, इधर जो है कुआरी को बेहड़ है। ये जो गढ़िया है ना कालेश्वर की, ये बेहड़ में बसी हुई है। ताते ऊंची और नीची और कोई मकान स्वर्ग में बसो है और कोई पाताल में पहुंच गए है। एक बार तो वो ट्रैक्टर वाले तो ट्रैक्टर उतरन लगे। जब इनके घर के पास में हमारा ट्रैक्टर पहुंचो तो बाने पूरी ब्रेक लगाई ली। दूसरा बोलो और लगा लियो जितनी हो, यहाँ ढार बहुत ज्यादा है, ढार बहुत ज्यादा है। सुबह ने तुरंत जो अपना ट्रैक्टर जिन कौन से मोड़ में लायो और पूरी ब्रेक लगाई, तब जाए कि जैसे तैसे धरती पे आए। ऊपर आते है जैसे पे बामे थे धरती पे आए। तो ऐसे जो बेहड़ पड़ो
और वह बेहड़ में राम जी जो है त्रेता युग चल रहा था, लीला कर रहे थे। हैं? क्या लीला कर रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। परमात्मा को देख करके, राम जी को देख करके, भगवान को देख करके पता है क्या हुआ? दोनों ने दर्शन किए, सती ने और शिव ने, और दोनों में अलग अलग परिवर्तन हुआ। सती ने जब देखा तो संशय से भर गई, और शिव ने देखा तो शिव जो है स्नेह से भर गए, क्योंकि शिव ने दिल से दर्शन किया और सती ने खोपड़ी से दर्शन किया। समझ में आ रही बात? सती ने खोपड़ी से दर्शन किया और शिव ने दिल से दर्शन किया, क्योंकि खोपड़ी तो केवल प्रश्न करना जानती है, संशय करना जानती है, उधेड़ बुन करना जानती है। अच्छा, सती ने खोपड़ी से क्यों किए? क्योंकि सती ने जहां कथा हो रही थी वहां दिल को खोल करके उसमें राम कथा और राम भरे ही नहीं। अच्छा, एक बात और, एक आदमी था और वाने के बालक थे, कही कि बेटा जा दुकान पे का लिखी है देखियो, बाजार में गयो, मानी बताइए जा पे का लिखी है। सो बालक ने बताई, बेटा बाबा जा पे लिख रही है क्या जाता है। बोले अच्छा जी, दुकान बढ़िया है, तो चश्मे से पढ़ाया जाता है। वो चश्मा टेस्ट करता था, तो चश्मा टेस्ट करता था तो दुकान में वे बड़े बूढ़े बाबा चले गए, माने एक लेंस लगायो, बताई कि बताओ क्या लिखी है। फिर दूसरा लगायो, बोले कजू समझ में आई? बोले नहीं, 50 से लेंस बदल दे, पर जो सामने लिखी थी बिन पे पढ़ी नहीं गई। तो वह चश्मा बाय ने कही कि बाबा पढ़े हुआ? बोले पढ़े होते तो कहीं आते, हम तो जहां लिखी के पढ़े कहू नहीं बताई हमें, कि जहाँ चश्मा लगाए कि पढ़ जाते हैं। बोले नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। बाहर के अंक को भी वो ही पहचान पाएगा जिसने पहले बाहर वाले का ज्ञान पहले भीतर कर लिया है। बात समझ में आ रही है? बाहर वाले का बोध पहले भीतर होगा, तभी बाहर वाले अंक का ज्ञान होगा। ऐसे ही कथा सुन करके पहले परमात्मा भीतर भर जाएगा, उसका ज्ञान, तो ही बाहर वाले भगवान का ज्ञान होगा, और नहीं तो बाहर वाला भी समझ में नहीं आएगा। जब एक बात और है, समझ में ना आवे तो कोई परेशानी नहीं है, पर कुछ का कुछ समझ में आएगा। कुछ का, भाई हमें कुछ दिखता नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, पर परेशानी यह है कि कुछ का कुछ दिखता है। एक रोड की जगह 2 रोड दिखे तो परेशानी ज्यादा है? ऐसा नहीं हो कि असली छूट जाए और नकली पे पहुंच जाए और कहूं के कहूं दिखे। तो जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखता है उनकी परेशानी नहीं है, परेशानी उनको है कि कुछ का कुछ दिखता है ना। तो जो राम कथा से या राम से जो भरे हैं, है ना, उनको बाहर भी जब राम मिलेंगे तो राम समझ में आ जाएंगे, परमात्मा मिलेंगे तो परमात्मा समझ में आ जाएंगे, महात्मा मिलेंगे तो महात्मा समझ में आ जाएंगे। कल शिव सिंह जो है ना, हमारी कलश यात्रा में, कलश यात्रा आगे निकल आई तो जी पीछे रह गए। तो जो ढार पे थे हमारा ट्रैक्टर उतरे हो ना, तो बातें नेक आगे चल के एक रास्ता नीचे को और जा रो, तो बापे जी जो है ना यूं करके यूं जन का पूज रहे, जन कोने माथो झुका रहे, जन कौन की रज ले रहे, समझ में नहीं आई, बहुत ही रह गई हमें।
अब हम पूछन चाह रहे जाखन हैं। अच्छा बाद में याद आई पटिया बारे में। अच्छा उधर कुल देवता थे। हाँ जो माते तो निकल आई, फिर बाद में याद आई तो माते फिर लगे दे दनादन दे दनादन दे दनादन। पर जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जो बात मुझे बड़ी प्यारी लगी कि जब याद आ जाए, जहां याद आ जाए, क्योंकि यदि देवता होगा तो मैं तो स्वीकार कर लेगा है जो अपना कुल देवता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये जो पूज रहे थे वो मुझे दिखाई दे, मेरी समझ में आवे, पर मैंने विश्वास कर लो कि जो पूज रहे हो तो कोई न कोई होगा, तो मैंने कोई परमेश्वर लाज राखी हो है भाई। जब मेरा अपना आदमी कोई पूज रहा है तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन वहां दिमाग लगा भी क्या जरूरत है? जो विश्वास को विषय है वहां पे विश्वास करना चाहिए है। और जो खोपड़ी लगावे को विषय वहां पे खोपड़ी लगानी चाहिए है। अब खोपड़ी वारे तो अब ये जो कुल देवता पूज रहे तो दीवार वो ऐसा का कहें बातें टीलो सो है, ये देखो टीलो सो। लेकिन मानो गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहू ना मानो तो बहता। स्वर्ग निधि धरती को जो स्वर्ग निधि धरती को मैं हूँ वो अमर निशानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे हो। मेरी लहर लहर पे लिखी है हो, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी। गौतम अशोक अकबर ने यहाँ पर प्यार के फूल खिलाए। तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ
ज्ञान के दीप जलाए ओ। मेरे तट पे आज भी गूंजे हो, मेरे तट पे आज भी गूंजे नानक कबीर की बाणी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कोई बजब करे मेरे जल से, कोई मूरत नहलाए हो। कहीं मोचियो चमड़ी धोए, पंडित प्यास बुझाए हो। ये जात धर्म के झगड़े हो, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ वो अमर निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। राम जी को दर्शन करके सती संशय से भर गईं और भगवान शिव स्नेह से और भाव से भर गए, क्योंकि कथा ने भीतर राम के दर्शन करा दिए थे, राम भर दिया था, इसलिए राम समझ में आ गए।